गुड मॉर्निंग गाइस। आ जाइए, चाय पी लीजिए भाई, चाय का टाइम है। पता है, मैं ना चीज़ें ऑब्जर्व करती रहती हूँ। मेरी एक अलग ही दुनिया है। मुझे लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में ना सूट ही नहीं हो रही हूँ। तो मैंने ना एक रिसेंटली चीज़ ऑब्जर्व करी। एक्चुअली आजकल ओसीडी की बीमारी बहुत फैलती जा रही है। ओसीडी की बीमारी इतनी फैलती जा रही है ना, लोग साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं। तो देखिए, झूठ बोलना क्या है, हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, मतलब लाइक चौल। तो वहाँ पे गंदगी है और थोड़ा बहुत मुझे अपने मायके से ही साफ सफाई का है। लेकिन मैंने कल एक बात सोची कि गंदगी में खाना खाने को मुझसे नहीं होता, और हर इंसान आजकल सफाई का विशेष ध्यान रखता है। तो कोई भी नहीं खा पाता गंदगी में। कौन खाना खाएगा भाई? कोई भी नहीं खाना खाएगा ना गंदगी में। तो मैंने सोचा यार, इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, भाग दौड़ भरी लाइफ, बंगला चाहिए। मेरी पहले ये विश थी कि मैं यहाँ से एक घर खरीदूं, यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन धीरे धीरे मैंने सोचा यार, देखो भाई, एक तो लॉजिक बनता है, मतलब कुछ लोग डिसएग्री होंगे। एक तो लॉजिक बनता है, इंसान से दिन भर बहुत सारी गलतियां होती है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है, और बहुत सारी गलतियां इंसान से होती रहती है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम नरक में चले जाएं, थोड़ा फनी है, वहाँ पे तो बहुत गंदगी होती है, तो हम कैसे टॉलरेट करेंगे? कलयुग इंसान तो भाई 99% लोग नरक में ही जाएंगे। तो और सेकंड बात भाई, मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ नरक और स्वर्ग पे, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिसने इस पूरी दुनिया को थाम रखा है, वो है ईश्वर। और किसी को नहीं पता कि ईश्वर कौन है, बस अपनी तरफ से लगे जा रहे हैं। ये है वो है, मतलब धर्मों का ऐसा बंटवारा कर रखा है, लड़ाइयाँ, दंगे, प्रसाद, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन मैं एक ऐसी एक शक्ति को मानती हूँ, उसका नाम लेती हूँ, उसकी पूजा करती हूँ। मैं किसी धर्म वर्म में बिलीव नहीं करती भाई, सच बात बता रही हूँ। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े देख के मेरा हो जाता दिमाग खराब। वो उस धर्म के लिए कदम उठा रहे, वो उस धर्म के लिए। अब आपकी खुद की भी एक नॉलेज होती है, सेल्फ नॉलेज भी होती है, आप उस पर काम करिए। दुनिया में हर एक इंसान को अपनी सेल्फ नॉलेज पे काम करना चाहिए। अपने अंदर के विचार, जो अच्छे विचार होते हैं, नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव विचार की बात कर रही हूँ मैं। तो भाई मेन मुद्दे पे आते हैं। बात यह है कि मैं क्यों यहाँ से भागना चाह रही हूँ, मैं क्यों इस चौल से, इस शेड्यूल एरिया से जाना चाहती हूँ? क्यों? जबकि हजारों करोड़ों जानवर, जिनको ये भी नहीं पता कि हम कचरे में बैठे हैं, यहाँ इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता। उनके दिमाग में ये नहीं चलता कि हम गंदगी में बैठे हैं। आप कुत्ते को ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, बकरी को ले लीजिए, कितनी गंदे एरिया में रहते हैं वो लोग। उनकी साफ सफाई को कोई ध्यान देता है? सिर्फ ये जो महंगे महंगे ब्रांड के कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं, उनको घर में नहलाते हैं, धुलाते हैं, वो भाई उनका भी कर्म है। देखो, जानवरों का भी अपना अपना कर्म है। कोई जानवर रोड पे है और कोई बेडों पे सो रहा भाई। तो बात ये है कि जानवरों की साफ सफाई को कोई ध्यान नहीं देता कि वो बाहर कैसे टॉलरेट कर। बाहर गए, कचरा फेंकर चल भाई। वाह, धरती को नरक बना रखा है, अपने घर को स्वर्ग बना रखा है इस कलयुगी मानव ने। लेकिन भाई मैं अपने विचार रखूंगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जितने भी लोगों को ओसीडी की बीमारी है, साफ सफाई का रखना ध्यान है। और कुछ लोग ऐसे तो कचरे में बैठ के भी खा लेते हैं, इंसानों की बात कर रही हूँ। हमारे नीचे रहते हैं कुछ नेबर्स, वो गंदगी में बैठ के भी खा लेते हैं। लेकिन मैं मेरी बात कर रही हूँ कि थोड़ा सी गंदगी होती है भाई, मेरे हलक से खाना नहीं उतरता। इवन नहाने से पहले भाई, जब तक मैं नहा धो नहीं लेती, घर का काम नहीं कर लेती, मैं नहीं खाना खा पाती। मैं ये बोल रही हूँ कि इंसान इतनी भागा दौड़ में भाग रहा है, और जानवर, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान के पास एक चीज दे दी भगवान ने, वो इस धरती का राजा बन गया। बोलता ना गुंडा राज, सिर्फ एक दिमाग। अगर यही दिमाग जानवरों में हो तो सोचो, जानवर इंसानों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। एक दिमाग
इंसान को अगर भगवान ने दिया है तो सोचो कुछ सोच समझ के दिया होगा। अब कुछ लड़कियां बोल देती, ओ माय गॉड हम खूबसूरत है ये वो। भाई जानवरों में ना खूबसूरती होती ना पैसा होता, बस उनको एक ही चीज रहती, कोई हमें खाना दे दे, कोई हमें पानी दे दे। इवन उन लोगों में भी रहती है जो नीडी पर्सन हम इंसानों में होते हैं, लेकिन जानवर ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते, अपनी भाषा समझा नहीं पाते। अब कोई बैगर है, रोड पे बैठा है, वो बोल सकता है कि मुझे खाने की ज़रूरत है, लेकिन जानवर नहीं, क्योंकि हम उसकी भाषा समझते ही नहीं है। हम उनकी प्यार की भाषा समझने की ज़रूरत है। हमें जानवरों की साफ़ सफाई पे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अपने लिए। भाई इतना ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा है इंसान। एनीवेज दिस युग कलयुग, दैट्स वाई मैंने मेरे चैनल का नाम दिस युग कलयुग रखा है, क्योंकि कलयुग में ना खुद का दिमाग को यूज़ नहीं कर रहा है। पढ़ी लिखी बातें, इंटरनेट, एक तो इंटरनेट पे कोई ये बोल देगा ना कि फ्लश में बैठ के खाना खाने से तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, बीमारियां कट जाएंगी, उसी बात पे यकीन कर लेंगे। सोशल मीडिया एक स्कैम है भाई। बाय। प्लीज़ अपने आसपास पशु पक्षियों का थोड़ा सा सफाई का भी ध्यान रखिए। खाना पानी तो देते हैं कुछ लोग, बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लीज़ साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए भाई। कूड़ा वूड़ा बाहर मत फेंकिए, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं रह रही हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ पाती हूँ, मैं देखती हूँ रोज़, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ।